अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही नए स्टाइल में तले हुए गोश्त बनाना। पसंदे तले हुए गोश्त, ये आज मैं आपको बहुत डिफरेंट स्टाइल में सिखाने वाली हूँ कि आप किस तरह से न्यू स्टाइल में पसंदे अपने घर पे रेडी कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इसको बनाने में और इसको का टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो आपने इसको ज़रूर अपने घर पे ट्राई करना है। यहाँ पर मेरे पास 1 केजी के करीब गोश्त है और देखें इस तरह से मैंने लंबे लंबे स्ट्रिप्स में इनको कट किया है। लंबे लंबे स्ट्रिप्स पे कट करके आपने अच्छी तरह से चॉपर की मदद से इसे जो है 2-3 दफ़ा प्रेस करना है, मारना है, ठीक है। तो इस तरह से ये लंबे लंबे कुटे हुए गोश्त की तरह बन जाएंगे। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। 1.5 टीस्पून आप इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करें। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करनी है। 1.5 टीस्पून। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अपने घर का ब्लैक पेपर, भुना कुटा ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। और यहाँ पर एंड में आपने इसमें ऐड करना है कचली पाउडर। कचली पाउडर से आपके गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो मार्केट में जाके बोलिएगा कि मुझे कचली पाउडर दे दें। अगर आपको मार्केट से कचली पाउडर ना मिले तो इसके बदले में आपने क्या करना है, कच्चा पपीता लेना है और उसे लाके पील ऑफ करके अच्छी तरह से ग्राइंड जग में डाल के पीस लेना है और एक पेस्ट रेडी कर लेना है अदरक लहसुन के पेस्ट की तरह, और उसे यूज़ करें। उसका रिज़ल्ट भी कमाल का होता है। यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी और साथ में ही मैं यहाँ पे 2 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है और ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होता है। तो ज़रूर सोया सॉस आपने इसमें ऐड करना है। थोड़ी देर मैरिनेट के लिए रख दें और आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से मसाले लगा के आप अपने घर पे रख भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई में मैंने डाला है 1/2 कप ऑयल। बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हाइजीनिक है, आपको ज़्यादा ऑयल में नहीं, कम ऑयल में ही आप इसे रेडी कर सकते हैं। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने तमाम मसाले लगे हुए पसंदे को इसमें डाल देना है। और इसे मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी। पाँच से 6 मिनट के लिए ढक के पकाएं। 5 से 6 मिनट आप इसे ढक के पकाएं अच्छी तरह से। मीडियम फ्लेम पे कुक कीजिएगा। 5 से 6 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा पानी इससे रिलीज़ हुआ है। इसमें एक ज़रा भी पानी मैंने ऐड नहीं किया है। आपने इसी पानी में इसे पकाना है। ये देखें, तकरीबन 15 मिनट के बाद आपने इसे पका लेना है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। 20 मिनट्स में आपका ये पसंदा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बस आपने उसी पानी में इसे पकाना है जितना पानी गोश्त में से रिलीज़ हुआ है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 15 मिनट्स में ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। अब कढ़ाई को उतार देते हैं थोड़ी देर के लिए और अच्छी तरह से इस स्टेज में आपने भूनना है। थोड़ा सा आंच तेज़ करके आपने भूनना है। और मैं दिखाती हूँ गोश्त कितनी अच्छी तरह गल चुके हैं। ये देखें, गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। यहाँ पर मैंने लिया है फ्राई पैन और उसमें मैंने ऐड किया है हरी मिर्चें। यहाँ पर हरी मिर्चें पहले आपने
2 से 3 लेके लंबे लंबे स्लाइस में इस तरह से कट करके आपने इसे ऑयल में फ्राई करना है। सिर्फ आपने ऑयल में सौते करना है, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ कटे हुए प्याज। आपने रिंग स्टाइल में प्याज को कट कर लेना है और इस तरह से फ्राई पैन में इसे आप क्या करेंगे, जस्ट थोड़ा सा बस क्रंच फ्लेवर आने के लिए फ्राई करना है। कोई कलर इसमें नहीं आना चाहिए। 2 से 3 मिनट बस आप इसे फ्राई करेंगे। और इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया, चॉप हुआ हुआ हरा धनिया और पुदीना। 2 टीस्पून हरा धनिया है और 2 टीस्पून पुदीना। उसके बाद मैं इसको ऐड कर दूँगी पसंदों में। ये देखें। और जब आप पसंदों में इसे ऐड करेंगे तो उस वक्त आपने पसंदे की देगची जो है वो चूल्हे पे रख के इसे इस तरह से ऐड करके 2 से 3 मिनट पकाना है, ताकि एक क्रंची सा फ्लेवर आए और जब आप पसंदे खाएं तो क्रंच सा फ्लेवर आपके मुंह पे आए। तो है ना ये मज़ेदार न्यू स्टाइल में पसंदे, आप अपने घर पे बआसानी रेडी कर सकते हैं। और 20 मिनट्स में इस तरह का सालन बनना एक डिफरेंट सा ही लगता है। क्या मेहमान आकर अगर बैठे हुए हैं, आप फ़ौरन से इसे बना सकते हैं और उन्हें खिला सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने घर में इवनिंग लंच में सोच रहे होंगे कि आप क्या बनाकर खाएं, तो आप इसे आराम से अपने इवनिंग मील में एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैं आपको सर्व कर दिखाती हूँ। तो मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पसंदे यहाँ पर रेडी हैं, बिल्कुल नए स्टाइल में। होप सो कि रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप पसंद आई होगी। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये रेसिपी आप लोगों के लिए निकाला है और आप लोगों के साथ शेयर किया है, ताकि आप भी अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई करें और कुछ डिफरेंट सा टेस्ट अपने घर पर लाएं और अपने मुंह को एक न्यू टेस्ट दें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और अगर अब तक वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है।